गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपना पेपर है जो स्पेशल आर मतलब ऑल एग्जाम राजस्थान के लिए बनाया गया है। और इसके अंदर अपना जो फर्स्ट ग्रेड है आरएएस है। और राजस्थान के अंदर जो प्रॉपर सर्विस हैं या फिर इसके अलावा जो अपन देखते हैं तो कॉलेज के जो एग्जाम लगते हैं तो उनके सभी के सभी जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर ऐड किया गया है। प्लस के अंदर करंट के क्वेश्चन लिए गए हैं जो बेसिक इंपॉर्टेंट और काफी बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो ऑल एग्जाम का जो टेस्ट मॉडल पेपर है जो अभी आरओ का ईओ का एग्जाम आपका आ रहा है, बीएसटीसी का आपका एग्जाम आ रहा है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट का आपका एग्जाम आ रहा है या फिर आपका सूचना अधिकारी का जो एग्जाम है वो आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर राजस्थान के हर एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होने वाले हैं या फिर आए हुए हैं या आने की उनकी पूरी संभावनाएं हैं। देखिए, जीके एंड जीएस का है, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का है। ये 18 नंबर का पेपर सेट है, अपना 18 नंबर का पेपर सेट है। ठीक है, तो आरओयू के स्पेशल पूरे के पूरे जो है जो दोस्त आरओयू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पूरा का पूरा जो अध्याय वाइज है क्वेश्चन पेपर पूरा बना दिया है, उसमें सभी चीजें डाल दी गई हैं। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1961 से लेके 1969 तक कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि कौन सा है कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से 4 आदमी दिए गए हैं, इनमें कौन सा है देखना है। आरसी अग्रवाल की बात करते हैं, बीबी लाल की बात करते हैं, थापर और खैरे की बात करते हैं। तो ये तीनों के तीनों किससे हैं, कालीबंगा से हैं, कालीबंगा से हैं। ठीक है, जो घग्गर नदी के तट के ऊपर है, इसके अंदर तीनों प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर तीनों प्रकार की संस्कृति यहाँ पे मिली हैं। तो यहाँ पे आरसी अग्रवाल की बात करते हैं तो इन्होंने तांबे वाली जो भी हैं उनका उत्खनन किया था, तांबे वाले का, जैसे आहड़ का किया था, आहड़ जो है ना, आहड़ जो है उसका किया था, गणेश्वर का किया था, है ना। गणेश्वर जो है आपका खंडेला सिक्कर में कांटली नदी के तट पे, तो गणेश्वर का और आहड़ का किसने किया था, अग्रवाल महोदय ने किया था, आरसी अग्रवाल ने। और कार्लाइल महोदय ने मतलब राजस्थान के अंदर ये जो था आपका एएसआई की स्थापना की थी। आगे देखिए, भारतीय स्टार्टअप फिक्सल ने मास्क दे रखा है, कौन से, एलन मस्क, जो मालिक किसके हैं, टेस्ला के हैं, टेस्ला के हैं। इनका स्पेस एक्स और है, क्या है, स्पेस एक्स एजेंसी और है इनकी। ये क्या चाह रहे हैं कि दुनिया को मंगल ग्रह पे बसाना चाह रहे हैं, मंगल ग्रह पे बसाना चाह रहे हैं। मंगल ग्रह जिसको पृथ्वी की बहन बोला जाता है या फिर लाल ग्रह बोला जाता है, क्योंकि इसका जो एनवायरमेंट है वो पृथ्वी जैसा है। तो स्टीफन जो हॉकिंस थे, है ना, स्टीफन हॉकिंस, तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा था, ब्रिटेन के थे ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि आने वाले 100 वर्षों के अंदर यदि आप दुनिया जो है इसको किसी दूसरे ग्रह पे यदि आपने नहीं बसा पाए तो हो सकता है कि पृथ्वी का विनाश की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, तो मंगल ग्रह पे मास्क ने स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह, अपना जो पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह किसके साथ किया था, भारतीय स्टार्टअप के साथ किया था। कौन सा लॉन्च किया है, तो उसका नाम था शकुंतला। क्या नाम था, शकुंतला। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला है क्योंकि भारत की जो इसरो है वो भी इसके अंदर स्पेशल योगदान दे रही है। एक इन्होंने स्टारशिप और लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना, स्टारशिप, ये करंट का क्वेश्चन है। स्टारशिप जो है ये फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था, केप कनावरल जो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है यूएसए का, वहां से किया गया था, फ्लोरिडो, है ना। और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर गया था, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर, जिसको बे ऑफ मैक्सिको बोला जाता है। तो मैक्सिको की खाड़ी के अंदर स्टारशिप गिर गया था। ये दुनिया का सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला, मतलब आदमी भी इसके अंदर बैठ के जाएंगे तो बहुत ज्यादा बैठ के जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 1,50,000 किलो तक का ये वजन जो है वो ले जा सकता है, 1,50,000 किलोग्राम तक का। इसकी सबसे बड़ी बात ये, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि ये सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर एक खास बात ये भी है कि इतना भारी वजन जो है वो 4 मिनट तक उड़ा, वो भी एक पहली सफलता मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, किस लोक देवता का जन्म अंडुकमेश्वर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था। तो बाड़मेर जिला में किसका हुआ था, रामदेव जी का हुआ था। रामदेव जी का जो नृत्य करते हैं, नृत्य, उसका नृत्य का नाम है तेरा ताली नृत्य होता है। इसके अंदर कामड़ महिला जो हैं, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं इसका नृत्य करती हैं, महिलाएं जो हैं वो इसका नृत्य करते हैं। तो जो आपका जन्म कहाँ पे हुआ, अंडकुम्मेश्वर की बात कर रहे हैं, कहाँ, बाड़मेर के अंदर हुआ। तो रामदेव जी का जन्म हुआ, नृत्य जो है ना,
13 ताड़ी नृत्य इसको बोला जाता है। और कामर जाति की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं इनका नृत्य करती हैं। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में नहीं थी। तो राजपूताना की सैनिक छावनियों की बात करते हैं, 6 सैनिक छावनियां थी जिनको हम ए बी सी डी और एन स्क्वायर बोल सकते हैं। ए बी सी डी और एन स्क्वायर बोलते हैं। ए आपका एरिनपुरा, एरिनपुरा हो गया, बी आपका ब्यावर हो गया, सी आपका खेरवाड़ा हो गया, खेरवाड़ा हो गया, और बात करते हैं डी देवली हो गया, जिसका जो आजकल टोंक में पड़ता है, देवली हो गया। एन 2 एन है, एक तो नीमच है और एक एन है आपका नसीराबाद, नसीराबाद। अब इसके अंदर मैच कर लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए नसीराबाद इसमें है, देवली टोंक के अंदर है, टोंक इसके अंदर नहीं था। टोंक क्या था, ये आपकी नहीं था क्योंकि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, ठीक है। एरिनपुरा आपका इसके अंदर है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है, नहीं पूछा है तो आपका टोंक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कालिदास की जो रचनाएं हैं, कालिदास कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋतु संहार कालिदास की है, रघुवंश कालिदास की है, मेघदूत कालिदास की है, और मर्चकंटिकम की बात करते हैं, मर्चकंटिकम तो ये शूद्रक की है। किसकी है, शूद्रक की है ना, ध्यान रखना मर्चकंटिकम जो है वो शूद्रक की है ना। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए एक चेरी, जो देखिए डबल कोमा आती है यदि कोई पूरा वाक्य भरते हैं, और यदि एक शब्द लेते हैं तो इसमें सिंगल कोमा आती है। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 में, अवध के लिए किसने कहा था। तो अवध के लिए उस टाइम पे 1851 पे कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने एक हाथ से भारत को बहुत कुछ दिया और दूसरे हाथ से भारत से बहुत कुछ लेके गए हैं। खैर ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आईएएस पीटी मेंस के अंदर पूछे जाते हैं या आरएएस मेंस में भी दे दिए जाते हैं। तो किसने कहा था, देखिए मेयो नहीं थे, एलिंगन भी नहीं थे, डलहौजी उस टाइम पे थे, डलहौजी उस टाइम पे थे, वेलेस्ली नहीं थे उस टाइम पे, डलहौजी थे। तो डलहौजी आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध के लिए कि ये एक चेरी फल है, आने वाले समय में हमारे मुंह में अपने आप, मतलब ये साम्राज्य, अवध साम्राज्य हमारे अंदर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आगे बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको लोहा पुरुष बोला जाता है, लोहा पुरुष, आयरन मैन, लोहा पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं। तो इन्होंने पहले गृह मंत्री भी रहे हैं, है ना, गृह मंत्री कौन रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। गुजरात में हुआ था। तो यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, महिलाएं जो हैं उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। यहाँ की जो महिलाएं, पूछा जाता है बहुत बार कि लोहा पुरुष आयरन मैन जो है उसको सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाएं दी थी। यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। आगे 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में एजीजी कौन था। एजीजी की बात करते हैं तो ये मतलब अपना जो पिछला पेटी हुआ था आरएस का, उसके अंदर पूछा गया था, आरएस पेटी के अंदर पूछा गया था कि 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे राजस्थान का एजीजी कौन था। तो उस टाइम पे राजस्थान का लॉरेंस था। कौन था, लॉरेंस, पीर लॉरेंस जो है वो उस टाइम पे राजस्थान के एजीजी रहे हैं, ठीक है। बटन का तो कोटा के अंदर काट के लटका ही दिया था महल के ऊपर, है ना। आगे देखिए हुमायूं जो है किस ईरानी चित्रकार को अपने साथ लाए थे। किस ईरानी चित्रकार को हुमायूं जो है वो अपने साथ लाए थे। बोला जाता है कि ये लड़खड़ाते हुए पड़ गए थे, फिर उनका जो सेंट्रल हॉल की लाइब्रेरी जो है वहां से भी इनकी पढ़ के मृत्यु हो गई थी। बीच के अंदर अपने जो मतलब इंडिया के अफगान थे तो अफगानों ने साम्राज्य कर लिया था, ठीक है। तो आका रिजा, मीर सेहद अली जो है वो ईरानी चित्रकार थे और इनको कौन लेके आए थे, हुमायूं जो है चित्रकार। क्योंकि चित्रकारी हुमायूं सबसे ज्यादा क्या थे उस टाइम पे चित्रकारी के पसंदीदा आपके मुगल राजा हुआ करते थे। आगे देखिए राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती बोल दो या जिसको धूलकेट बोल दो, है ना,
धूलकोट भी बोला जाता है इसको, सामान्य भाषा में धूलकोट। ये आपके अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया गया था, ठीक है, जो एलडीसी एग्जाम हुआ था। धूलकोट किसको बोला जाता है? तो ताम्रवती नगरी को बोला जाता है। ताम्रवती नगरी राजस्थान में कौन सी है? आहट सभ्यता है। आहट नदी उदयपुर के अंदर ये है। कहां पे है? उदयपुर में। और अग्रवाल महोदय ने इनकी क्या की थी? अग्रवाल महोदय ने इनकी खोज की थी, इसकी खुदाई करवाई थी अग्रवाल महोदय ने, ठीक है। धूलकोट का बार बार पूछा जाता है। आगे बागोर की बात करते हैं, भीलवाड़ा में है, ठीक है। बालाथल, इसरवाल, सवाई माधोपुर में आ जाती है। बालाथल की बात करते हैं, जोधपुर में आ जाती है। आगे देखिए, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो महाराणा करण सिंह, राज सिंह, अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह सेकंड। तो महाराणा राज सिंह जो है वो जगत सिंह के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। महाराणा राज सिंह बैठे थे। आगे अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक जो है, अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक जो है वो दशरथ शर्मा की। दशरथ शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? चूरू के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चूरू के रहने वाले हैं। दशरथ शर्मा जो है वो आपके चूरू के रहने वाले हैं। अर्ली चौहान डायनेस्टी, इनका बहुत बड़ा योगदान राजस्थान की इतिहास में रहा है। आगे कीका के नाम से किसको जाना जाता था? कीका, ये कौन नहीं जानता कि महाराणा प्रताप जो है उनको कीका के नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप जो है उनको कीका के नाम से जाना जाता था। इनको प्रेम से कीका बोलते थे सब लोग। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हर बार कोई कोई एग्जाम में फंस ही जाता है। देखिए क्या नाम रखा था। खरीजाबाद की बात करते हैं तो ये नाम रखा गया था मेवाड़ का। खरीजाबाद की बात करते हैं तो ये नाम रखा गया था मेवाड़ का। खेराबाद की बात करते हैं तो ये नाम रखा गया था सिवाना का। सिवाना था, उसका रखा गया था खेराबाद। जलालाबाद की बात करते हैं तो जैसे जालोर भी बन जाता है, ये जालोर का नाम रखा गया था। और आगे मोमिनाबाद की बात करते हैं तो ये अपने ये आमेर का रखा गया था, आमेर का। तो देखिए खरीजाबाद की बात करते हैं, मेवाड़ का नाम रखा गया था। खरीजाबाद की बात करते हैं, खेराबाद की बात करते हैं, सिवाना का रखा गया था। जलालाबाद की बात करते हैं, जालोर का रखा गया था। और मोमिनाबाद जो है आमेर का। अब जालोर का पूछा है तो आपका जलालाबाद जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? स्थापत्य कला का पर्सी ब्राउन ने कहा है। पर्सी ब्राउन का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय इतिहास के लिए, इन्होंने बहुत सी टिप्पणियां की हैं। तो तुर्की का जो सुल्तान का महल है उसको स्थापत्य कला का मोती कहा है, ठीक है। ये तो अप्सराओं का महल है, इस टाइप से भी इन्होंने बोला है इसके बारे में। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं, 1938 की बात है, ये पड़ता है आपका गुजरात में, गुजरात में। अगला 1939 की बात करते हैं तो वो त्रिपुरी है, त्रिपुरी अधिवेशन, ये एमपी में पड़ता है। ये 1939 की, यहाँ पे लगातार दोनों बार सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, ठीक है। ये यदि क्रम से देखते हैं तो 51 और 52 नंबर के हैं। 50 के बाद में 51, 52 यहां से क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आपका हीरापुरा अधिवेशन हुआ था, तो हीरापुरा अधिवेशन में जीत गए थे, कोई बात नहीं। जब ये त्रिपुरी की जीते थे तो इस टाइम पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और गांधी जी चाह रहे थे कि पटाभी सीतारामैया जो है, गांधीवादी नेता पटाभी है ना, पटाभी सीतारामैया, सीतारामैया जो है उनको बनाना चाह रहे थे। पटाभी सीतारामैया को बनाना चाह रहे थे। बाद में ये कब बने थे पटाभी सीतारामैया? 1948 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस टाइम पे ये बने थे। सबसे लंबे समय तक पूछ लिया जाता है कि लंबे समय तक कौन बने थे, क्योंकि हर एक साल में होना था। लेकिन क्या हुआ था, मौलाना आजाद जो है, मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हैं, तो ये क्या थे, सबसे छोटी उम्र के थे, लंबे बन गए थे क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो ये 5 साल तक लगातार रह गए थे, ठीक है। तो पहले के आपको पता ही है डब्ल्यूसी बनर्जी बने थे, वोमेश चंद्र जो बनर्जी हैं, है ना, वो बने थे पहले के, ठीक है। तो कांग्रेस का जो गुजरात अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन सबसे ज्यादा बार हुआ है, नागपुर अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे नहीं बने, ठीक है। तो कहाँ पे बने हैं, तो आपका जो हीरापुरा अधिवेशन हुआ है गुजरात का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे है वीर भारत सभा की बात करते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी, बात 1910 की है। वीर भारत सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कोटा के अंदर हुई थी, कोटा के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना हुई थी। और केसरी सिंह बारहट जो हैं, इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना
की थी। किसने की थी? केसरी सिंह बाराहट ने की थी। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्त की बात करते हैं, मुद्रा राक्षस की बात करते हैं, विशाखा दत्त का नाम यहाँ पे जरूर आ जाता है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो विशाखा दत्त जो है उनकी किताब का नाम है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। ठीक है। अगला देखिए, विदेशी शासन कितना भी अच्छा, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो क्यों ना हो, स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। देखिए, स्वराज्य शब्द सबसे पहले किसने दिया था? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज्य शब्द दिया था। इनकी किताब की बात करते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनकी किताब है। और पहली बार शब्द किन्होंने दिया था स्वराज्य का? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1905 के अंदर स्वराज्य जो शब्द है, स्वदेश स्वराज्य स्वशिक्षा जो है वो उस टाइम पे उछाल पे रहे थे। ये पीटी आईएएस पीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके दयानंद सरस्वती ने। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आहड़ सभ्यता से नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, गिलुंड की बात करते हैं तो गिलुंड कहाँ पड़ता है? आपका राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। भगवानपुरा की बात करते हैं, उदयपुर में पड़ता है। आबानेरी दौसा में पड़ता है, दौसा में पड़ता है। और रोजड़ी की बात करते हैं तो गुजरात में पड़ता है। रोजड़ी कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। तो आभानेरी जो दौसा है वो उस टाइम के ऊपर क्या नहीं था? आहड़ सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं रहा, आभानेरी नहीं रहा। बाकी गिलोंड, भगवानपुरा और रोजड़ी जो है वो तीनों के तीनों आहड़ सभ्यता के स्थल रहे हैं। आगे देखिए, गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर संस्कृता ये तांबर युगीन है। क्या था? तांबर युगीन है। गणेश्वर कहां पड़ता है? कांटली नदी पे, कांटली नदी जो है उसके क्षेत्र में आता है। बात करते हैं नीम का थाना, नीम का थाना आजकल जिला बन गया। नीम का थाना जो है उसके ऊपर, उसके अंदर है ये, और कांटली नदी के क्षेत्र में है। ठीक है। और अग्रवाल महोदय ने, अग्रवाल महोदय जो हैं इन्होंने इसकी खोज की थी, ध्यान रखना। तो ताम्र पाषाण, तांबा और पाषाण पत्थर का एक काल था और यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता मिली थी। आगे है भोजी लंबरदार की बात करते हैं। भोजी लंबरदार जो है लागबाग लगान के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था, किसान आंदोलन हुआ था। भोजी लंबरदार जो हैं वो आपके भरतपुर से जुड़े हुए हैं। कहां से जुड़े हुए हैं? भोजी लंबरदार भरतपुर से जुड़े हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, आने वाली कोई भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा। आगे देखिए, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जिनभद्र सूरी की बात करते हैं तो वो आपके जैसलमेर के अंदर है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला देखिए, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा चित्रशैली का संजीव उदाहरण की बात करते हैं। नाथद्वारा चित्रशैली का, तो देखिए यहाँ पे पिछवाई मिलती है। पिछवाई, इसमें पीले रंग की प्रधानता है, पीले रंग की प्रधानता है, प्रधानता है। केले और कदम की प्रधानता है, केले और कदम, उन केले और कदम की प्रधानता है। पिछवाई बोला जाता है, कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, नाथद्वारा के अंदर होती है। आगे देखिए, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ पिछले हजारों साल के अंदर। किसने कहा है? तो ये अबुल फजल ने कहा है आईने अकबरी में। किसमें कहा है? आईने अकबरी में कहा है। आईने अकबरी इनकी जो किताब है उसके अंदर कहा है कि भारत में तानसेन जैसे जो संगीतज्ञ हैं वो हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं या पैदा नहीं हुए। ठीक है। आगे देखिए, वरहद राजस्थान 30 मार्च 1949 की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो ये सभी के सभी ऑप्शन थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। किसको बनाया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, क्योंकि ये चौथी बात थी और उसके बाद में सभी के आगे किसमें बना दिया गया था? हीरालाल शास्त्री जो है उनको बनाया गया था मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। आगे देखिए, मार्च 1948 में मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। बात है 18 मार्च की। तो कब कौन शामिल नहीं था? तो इसके अंदर ए, बी, सी और डी शामिल थे। ए का आपका अलवर, बी का भरतपुर, सी की बात करते हैं करौली और डी की बात करते हैं तो आपका धौलपुर। प्लस के अंदर एक निमराना, निमराना जो
अपने सेंटर थे, 3 सेंटर थे, लावा, निमराना, है ना, और कुशलगढ़। तो निमराना इसके अंदर मिला था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसके अंदर मिली थी, बीकानेर जो है वो इसके अंदर नहीं था। आगे देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ है? तो कालीबंगा की बात करते हैं तो इसमें प्राक हड़प्पा का भी मिलता है, प्राक हड़प्पा, फिर हड़प्पा का भी, और हड़पोत्तर, हड़पोत्तर की बात करते हैं ना। तो इसके अंदर तीनों चीजें मिली हैं, हड़प्पा से पहले प्राक हड़प्पा, हड़प्पातर हड़प्पा के समय का, और हड़पोत्तर हड़प्पा के बाद का, और हड़प्पा जो है हड़प्पा के समय का यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो 3 स्तरों के अंदर इसकी खुदाई की गई है। आगे, सरदार पटेल को किस देशी रियासत के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? पुलिस कार्रवाई की बात करते हैं, 3 रियासतें हुआ करती थी उस टाइम पे, जूनागढ़ गुजरात में, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो थी, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो देखिए, तीनों रियासतें हैं अपने पास। तो जूनागढ़ था, यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, लोगों ने वोट डाले थे। ठीक है, हैदराबाद की बात करते हैं तो ये पुलिस कार्रवाई हुई थी, पुलिस कार्रवाई हुई थी। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो, उसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रोग्राम को अंजाम दिया था, क्योंकि उस टाइम पे गृह मंत्री थे। तो पुलिस कार्रवाई किसके खिलाफ हुई थी? हैदराबाद के खिलाफ हुई थी, ऑपरेशन पोलो यहाँ पे चलाया गया था। जूनागढ़ की बात करते हैं, जनमत संग्रह की बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर को आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे, वो राजा मतलब यहाँ पे मिलना चाह रहे थे देश के अंदर, और वहां की जो जनता है वो पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी। तेजाजी की पत्नी का नाम था, तेजाजी की पत्नी की बात करते हैं तो पेमल दे इनका नाम था। क्या नाम था? पेमल इनका नाम था। आगे है, मेवाड़ का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिनों तक गाया जाता है? तो देखिए, ये जो राई नृत्य भी बोलते हैं, इसको राई भी बोलते हैं, गंवरी भी बोलते हैं, ये जो है ये भीलों के नृत्य हैं। किसके नृत्य हैं? क्योंकि मेवाड़ के अंदर भीलों का लेवल ज्यादा ही रहा है हमेशा, मतलब राजतंत्र में भी आप देखोगे तो भील सेनापति यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। तो राई और गवरी की बात करते हैं तो भीलों के नृत्य हैं, और ये सावन भादो महीने की बात आती है, 40 दिन तक ये चलता है। तो यहां से बार बार क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो ये गवरी नृत्य है। गवरी नृत्य, भीलों के नृत्य याद करने का सूत्र है आपका गेर गवरी, गेर गवरी ने दियो हार, ने दियो हार, ये हाथी मन्ना तक आपका गेर गवरी ने दियो हार जो है, इस सूत्र से आपके सभी के सभी क्या हो जाएंगे? नंबर वाइज से आपके नृत्य हैं वो तैयार हो जाएंगे भीलों के। आगे, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन चांदी के 8 पंचमारक सिक्के की बात करते हैं? चांदी के सिक्के मिले हैं, और वो भी 8 पंचमारक की बात करते हैं, तो वो आपके बेराट में मिले हैं। बेराट, बेराट बाणगंगा नदी जयपुर के अंदर है। कहां पे है? जयपुर के अंदर है। तो बेराट के अंदर मिले हैं, और ये आपकी मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे राणा सांगा की बात करते हैं। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह जी जो थे वो मेवाड़ के शासक बने थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह जी मेवाड़ के शासक बने थे। आगे, 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यदि आईआईटी की बात करते हैं, जोधपुर, आईआईटी जोधपुर को, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाया गया है। यदि पूछ लिया जाए अभी लेटेस्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका हब किसको बनाया गया है, तो जोधपुर आईआईटी को बनाया गया है। कौन? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो 2 सैनिक स्कूल अपने राजस्थान के अंदर हैं। एक तो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, और दूसरी बात करते हैं तो हमारे झुंझुनू में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ है और दूसरी झुंझुनू के अंदर है। तो झुंझुनू के अंदर क्या किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्राम सेंटर का उद्घाटन किया गया है मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में। गंगा नदी के संरक्षण और कार्यकाल के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत संरक्षण मिशन की बात करते हैं तो देखिए, ये गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम है। ये अभी लेटेस्ट का करंट है कि इस करंट क्या है लेटेस्ट का, कि ये जो दुनिया के 10 प्रोग्रामों में है, दुनिया के जो टॉप 10 प्रोग्राम हैं, उन 10 प्रोग्राम के अंदर यदि किसी प्रोग्राम भारतीय को जगह दी गई है तो नमामि गंगे प्रोग्राम को जगह दी गई है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
अगला है भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन की बात करते हैं कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है वो भारत गौरव योजना के तहत कहां से कहां तक चली, तो वो आपकी कोयम्बटूर उत्तर से लेके साई शिरडी की बात करते हैं, कोयम्बटूर उत्तर से साई शिरडी तक चली थी। ठीक है, आगे मंकी पॉक्स वायरस की बात करते हैं। नमूने की जांच के लिए राजस्थान में जो लैब स्थापित की गई है, प्रयोगशाला स्थापित की गई है, वो आपके जयपुर के अंदर की गई है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन में निश्चित किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। बात आती है 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। लागू कब हुआ था? ये 2003 के अंदर लागू हुआ था। इसके अंदर एक बात और की गई थी कि दल बदल को भी लिया गया था। दल बदल जो है अपना संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसके अंदर बोला गया कि 1/3 सदस्य या संपूर्ण सदस्य जो हैं वो यदि एक दल को छोड़ के दूसरे दल की सदस्यता ले रहे हैं तो वो दल बदल के अंदर नहीं आएगा। तो आपका 2091वां संविधान संशोधन 2003 में बोला गया कि प्रधानमंत्री सहित तो लोकसभा के और सीएम सहित विधानसभा के 15% से अधिक जो है वो मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, इसमें फिजूल खर्ची रुकी है। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को नागरिकता जो है वो किन आधार पे दी जाती है? तो नागरिकता आधार 5 आधार होते हैं। जन्म से दिया जाता है, वंशकरण से दिया जाता है, माता पिता में से कोई रह रहा है उस हिसाब से दिया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत क्षेत्र में पैदा हुआ हो। ठीक है, आगे उसके माता पिता, दादा दादी, पितामह पितामी, नाना नानी में से कोई एक भारत क्षेत्र में पैदा हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी जो होते हैं उनको भी होगा, और भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्य जो होंगे वो भी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। तो इसके अंदर आपके 1 2 3 जो है 1 2 3 जो है वो सभी आपके सही हो जाएंगे। आगे, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की बात करते हैं राजस्थान की, तो आवेदन के 15 दिनों के भीतर आपको मंजूरी मिल जाती है और एक ही डिजिटल पोर्टल पे मिल जाती है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम व राजस्थान होटल निगम की बात करते हैं तो उनकी संपत्तियों में आपको 30% रहने के लिए छूट मिलेगी। 2 करोड़ रुपए तक आपको क्या मिला जाएगा? अनुदान राज्य सरकार आपको देगी। फिल्म एवं टेलीविजन की एक शाखा केंद्र सरकार से खोलने के लिए राजस्थान ने अभी गुजारिश की है। तो आपके सभी के सभी जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, भारत जापान की वायुसेना के बीच पहली बार वीर गोर्जियन कौन कौन से चलते हैं? जापान और भारत की बात करते हैं तो एक तो वीर गोर्जियन है, एक धर्म गोर्जियन है, ये पहली बार हुई है। एक एमपीएक्स है। ठीक है, एमपीएक्स जो है वो भी भारत और जापान के बीच के अंदर होता है। भारत और जापान के बीच में कौन कौन सा है? धर्म गोर्जियन है, वीर गोर्जियन है या एमपीएक्स जो है इस बार कहां हुआ है? जापान में हुआ है। कहां पे हुआ है? जापान के अंदर हुआ है। इसके अंदर तो युद्धाभ्यास में शामिल पहली देश की महिला पायलट, 3 महिला पायलट बनी थी। उसमें एक अवनी चतुर्वेदी थी, एक भावना सिंह थी। शिवा चौहान की बात करते हैं, अवनी चतुर्वेदी, भावना सिंह, शिवा चौहान या सूफिया खान। तो इसके अंदर जो आपकी अवनी चतुर्वेदी जो है वो कहाँ की रहने वाली है? रीवा की रहने वाली है। रीवा कहाँ पड़ता है? एमपी का पड़ता है। इन्होंने यहाँ पे अपना जो फाइटर प्लेन जो है वो उड़ाया था। फाइटर प्लेन जो है वो उड़ाया था किसने? अवनी चतुर्वेदी ने उड़ाया था। ठीक है, ये हायाकुरी की बात करते हैं। जापान का एक हायाकुरी जो रेलवे वो आपका एयरपोर्ट है, उस हायाकुरी रेलवे मतलब एयरपोर्ट के ऊपर ये युद्धाभ्यास हुआ था। वीर गोर्जियन काफी बार पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान के और जापान के रिश्ते अच्छे हैं, क्योंकि जापान अलग से अपना एक हब बन रहा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में 2 दंपति न्यायाधीश हैं। देखिए 50 जो हैं कुल न्यायाधीश हैं। कुल जो जज हैं राजस्थान के अंदर 50 न्यायाधीश हैं। बात करते हैं नुपुर भाटी, डॉक्टर नुपुर भाटी और पुष्पेंद्र गोयल, पुष्पेंद्र भाटी की बात करते हैं। नुपुर भाटी और पुष्पेंद्र भाटी वर्तमान के अंदर न्यायाधीश हैं। 50 न्यायाधीशों के अंदर दंपति हैं ये भी। सुभा मेहता और महेंद्र गोयल की बात करते हैं तो न्यायाधीश सुभा मेहता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल जो हैं वो भी अभी दंपति हैं। तो सभी के सभी अभी वर्तमान में 2 दंपति जो हैं वो न्यायाधीश अभी काम कर रहे हैं अपने जो हाई कोर्ट है उसके अंदर। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेल स्पर्धा जोड़ी गई थी? ग्रामीण में 6 जोड़ी गई थी, इसमें 7 जोड़ी गई है। ध्यान रखना, कबड्डी,
टेनिस बॉल की बात करते हैं, क्रिकेट की, खो खो की, वॉलीबॉल की, एथलेटिक्स की, फुटबॉल की और बास्केटबॉल की। ठीक है, तो इसके अंदर सभी के सभी जो हैं वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। दोनों को मिला दिया गया है। इस बजट में बोला गया कि ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। देश का पहला गो आईवीएफ इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये जोजावर गांव जो है पाली, वहां के अंदर खोला गया। जोजावर गांव पाली के अंदर खोला गया है। ठीक है, अगला देखिए, राइट टू साइट विजन की बात करते हैं। अंधता होती है, ये अंधता जो होती है ना, ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। राइट टू साइट विजन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, तो ये किसने लागू की है? राजस्थान ने लागू की है। इसके अंदर बोला गया है कि जो अंधता है वो 1.1% है, इसको हम कम करके इसको 0.3% तक हमारा लाने का उद्देश्य रखा गया है। क्या उद्देश्य रखा गया? 1.1 से कम करके 0.3% जो है उसको लाने की राजस्थान राइट टू विजन पॉलिसी के अंदर ये बात कही गई है। किस नदी पर राज्य का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट लगा हुआ है? राज्य की पहला सोलर लिफ्ट, मतलब नदी है उसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण भी बचे और उससे ही मशीन चला चला के आपको क्या कर रहे हैं? बिजली, वो पानी भी दे रहे हैं साथ में बिजली भी दे रहे हैं। तो 167 मेगावाट की बात करते हैं, इसके मेगावाट की बात करते हैं। तो इसमें दो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और ये बात करते हैं, दो प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो ये मेज नदी जो है, मेज नदी सबसे लंबी नदी है। किसकी सबसे लंबी जो नदी है, किसकी है सबसे लंबी नदी? राजस्थान की तो हो नहीं सकती, बूंदी जिले की सबसे लंबी नदी है। किसकी नदी है? बूंदी जिले की जो मेज नदी है उसके ऊपर राज्य का पहला सोलर प्लांट जो है, लिफ्ट प्लांट है, वो लगाया जा रहा है। 167 मेगावाट के दो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए गए हैं। सबसे लंबी नदी है बूंदी जिले की, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, वेदांता समूह ने बाड़मेर में नया तेल भंडार खोजा है। वेदांता समूह ने खोजा है। किसने खोजा है? वेदांता समूह ने खोजा है। बाड़मेर में नया तेल भंडार खोजा है। उसका नाम पद्मा रखा है, दुर्गा, सरस्वती या रागेश्वरी? तो उसका नाम क्या रखा गया है? दुर्गा रखा गया है। उसका नया जो तेल भंडार खोजा गया है बाड़मेर में, तो उसका क्या नाम रखा गया है? दुर्गा नाम रखा गया है। आगे, दुनिया की पहली इंट्रोनेजल नाक से डालने वाली कोविड-19 वैक्सीन के बारे में सत्य कथन है। तो ये आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये देश ने किया है, अपने देश ने किया है। तो INN कोव जो ACC नाम उसका रखा गया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इसको बनाया है। फिर बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट जो बिरक जो है, इन दोनों के सहयोग से ये चीज बनी है और ये सभी का सभी कथन सत्य है। एक चीज इसमें और पूछा जा सकता है, इसकी सरकारी जो रेट है, सरकारी अस्पताल के अंदर ये 300 रुपए की मिलेगी और प्राइवेट की बात करते हैं, है ना, तो प्राइवेट अस्पताल के अंदर ये 800 रुपए की मिलेगी। सरकारी अस्पताल में 300 रुपए की मिलेगी इसकी डोज और प्राइवेट में 2 डोज आपको वैसे दी जाएगी, तीसरी डोज बूस्टर डोज के तौर पे दी जाएगी। किस भारतीय गाने को ऑस्कर 2023 95वां पुरस्कार दिया गया? और ये अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन में ऐड कर दिया। तो ये अकेडमी जो पुरस्कार है ये LDC में पूछा गया था, है ना, ये LDC के एग्जाम में पूछा गया था कि नाटू नाटू जो है फिल्म RRR जो है चंद्रमौली साहब की है ना, चंद्रमौली इसके डायरेक्टर हैं। तो चंद्रमौली की RRR जो फिल्म है, तो ये LDC के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी कैटेगरी का दिया गया? तो अकेडमी कैटेगरी का अकेडमी अवार्ड दिया गया था। तो नाटू नाटू जो फिल्म गाना था, उस गाने को ओरिजिनल जो आपका जो सॉन्ग होता है, तो वो सॉन्ग के लिए दिया गया था। अगला 50वां क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन करते हैं। तो राष्ट्रीय जम्बूरी की बात करते हैं तो ये रोहट पाली के अंदर हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय।